जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टेप पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतिदिन मैं आपको ट्रिक वाली 1 या 2 या 3 क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, तो उसी प्रकार से आप सभी के लिए आज जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको काफ़ी सारी शाखाएं होती है, परंतु मैं कुछ ही शाखाएं आपको बताऊंगा जो आपको 20 से 25 होंगी। उन्हें ज़रूर याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता है। और आपको जो मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवाया है वहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बात करते हैं पहला एनाटॉमी की, बात करते हैं तो जो आपका जंतुओं एवं पौधे की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका एनाटॉमी कहलाता है। वैसे ही आते हैं, चलिए बायोकेमिस्ट्री, क्या सर जी? बायोकेमिस्ट्री, जैविक पदार्थ के मतलब आपके जो रसायन होते हैं और जो है जैविक क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। साइटोलॉजी की बात करें तो यह कोशिका एवं उसके अंगों और उसकी संरचना एवं जो है कार्यों का अध्ययन कहलाता है। आपका इकोलॉजी की बात करें तो जंतुओं एवं पर्यावरण के संबंध का अध्ययन कहलाता है। बात करें सर जी एम्ब्रियोलॉजी की, तो एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा आपका जीवों के जन्म लेने तक की जो है परावर्धी अवस्थाओं का अध्ययन कहलाएगा। एंडो जो है क्रियोनोलॉजी की बात करें तो ये होगा जंतुओं में अंतःस्रावित ग्रंथि एवं हार्मोन्स की क्रियाविधि का अध्ययन कहलाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। एम्यूल्यूशन, ठीक है, बात करें एम्यूलेशन की तो जीवन की उत्पत्ति एवं जो है क्रिया आपका क्रमिक विभेदीकरण या फिर आपका जातियों का उत्पत्ति का अध्ययन कहलाएगा। आगे नोट करिएगा, हिस्टोलॉजी की बात करें तो यह जो होगा सूक्ष्मदर्शी एवं ऊतकों का अध्ययन आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। इम्यूनोलॉजी की बात करें तो यह संक्रमण के प्रति, क्या सर जी? यह संक्रमण के प्रति जो है जैविक आपके जीवों के प्रति जो है रोधकता का अध्ययन कहलाएगा। आगे आते हैं आपका फॉर्मोलॉजी, क्या? फॉर्मोलॉजी जंतुओं के आकार एवं जो है उसकी संरचना का अध्ययन कहलाएगा। बात करते सर जी फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी होता है आपका जीवों के अंदर विभिन्न भागों का अध्ययन होता है। रेडियो बायोलॉजी का बात करें तो जीव में रेडियो सक्रियता के प्रभावों का अध्ययन कहलाता है। चलिए, और आपका टेक्सोनॉमी, तो ये जंतुओं का वर्गीकरण एवं जो है उनका अन्य जीवों के साथ आपका उद्विकासीय संबंध का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो ये नोट करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी शानदार है। चलिए अब आगे देखते हैं, जो आपका कुछ और भी ब्रांचेस होती है, इन्हें जरूर याद रखना है आपको। देखिए, बात करते हैं एक्रोलॉजी की, तो एक्रोलॉजी होता है आपका टिक्स एवं जो है माइट्स का अध्ययन। बात करें एग्रीकल्चर तो कृषि, एग्रीकल्चर मतलब कृषि से रिलेटेड है, ये आप लोग को याद होगा। एंजियोलॉजी की बात करें, कौन सा जी? एंजियोलॉजी धमनी और सिराओं सहित जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका अध्ययन है। एंथोलॉजी की बात करें, एंथो पुष्पो, बस इसे हमें ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, एंथो पुष्पो। अब देखिए, आपका बोला जाए क्यूरिटोलॉजी, तो जीवाणुओं का अंदर, बैक्टीरियोलॉजी होगा बच्चा यहाँ, ठीक है, यहाँ से ये तो नहीं हट चुका है। बैक्टीरियोलॉजी होगा जीवाणुओं का अध्ययन आपका होगा। उसके बाद बायोलॉजी आपका, चलिए ये आपका यहाँ से मिट चुका है, इसको छोड़िएगा। बोला जाएगा आपका कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, कार्डियोग्राफी हृदय का अध्ययन होता है। आपका डर्मेटोलॉजी शरीर, जो आपका आप डॉक्टर की वजह से ना कौन सा ये होता है, तो वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है। आगे आते हैं, आपसे बोला जाएगा सर जी इथेनोलॉजी, तो ये मानव जाति का अध्ययन इथेनोलॉजी होगा। आपको बोला जाएगा इटियोलॉजी, तो ये है रोग के कारण का अध्ययन। साथियों मैं आपको बता दूं, आपको जनसंख्या से
पिछले बार जनसंख्या वाला पूछा था और एक दूसरा पूछा था, 2 पूछा था, ठीक है एग्जाम में। देखिए बात करें आपका जीरोंटोलॉजी का तो आपका वृद्धावस्था का अध्ययन होता है। आपका गायनोकोलॉजी की बात करें तो ये मादा प्रजनन अंग का अध्ययन आपका गायनोकोलॉजिस्ट होता है। आप लोग जाते हैं, आपको वहाँ लिखा रहता है कि ये गायनोकोलॉजिस्ट है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यह मादा प्रजनन अंग जो होता है उसके अध्ययन से रिलेटेड, मतलब वो आपका होगा। देखिए बात कर सर जी आपका हीमेटोलॉजी, तो रक्त का अध्ययन आपका हीमेटोलॉजी होगा। आपका हेप्टोलॉजी की बात करें तो यकृत का अध्ययन आपका हेप्टोलॉजी होगा। केलियोलॉजी की बात करें तो मानव सौंदर्य का अध्ययन होगा। आपका लेप्रोलॉजी की बात करें तो ये कोढ़ का अध्ययन होगा। और आगे देखिएगा आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो आपका आणविक स्तर पर जीव विज्ञान का अध्ययन होगा। आपसे बोला जाए निमेटोलॉजी की बात करें तो यह आपका निमेटोड्स मतलब सूक्ष्मकृमि का अध्ययन होगा। नेफ्रोलॉजी की बात करें तो यह वृक्क का अध्ययन आपसे बोला जाता है। न्यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी दोनों अलग अलग है। मस्तिष्क सहित तंत्रिका का अध्ययन आपका क्या होगा, आपका न्यूरोलॉजी है। नेफ्रोलॉजी की बात करें तो यह वृक्क का अध्ययन होता है। आगे देखिएगा आपका जो है आपका ओंकोलॉजी की बात करें तो आपका ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह ओंकोलॉजी कहलाता है। आपका जो है ऊलॉजी जो है पक्षियों के जो है अंडों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, ऊलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ये नोट करना। ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो आपके हड्डियों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। आगे देखिएगा आपका पैलेंटियोलॉजी की बात करें तो यह जीवों एवं उनके वितरण का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी की बात करें तो पोमो तो फलों से संबंधित होता है, तो फलों का अध्ययन है। राइनोलॉजी की बात करें तो नाक एवं घ्राण अंगों का अध्ययन होता है। आगे देखिए सीरोलॉजी की बात करें तो सीरम का अध्ययन होता है, आपका एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का अध्ययन है। सर्पेंटोलॉजी सांप का। आगे देखिए ये पूछा जाएगा आपको क्या पूछा जाए, पोषण का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका ट्रोफोलॉजी कहलाएगा। और वायरस का अध्ययन आपका वायरोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट आपके समक्ष है कौन सा, जूबाइटोलॉजी, तो ये आपका जीवों के देड़ जैसे कि आपका डाइस्ट का अध्ययन होता है। तो ये जो है टॉप मैंने आपके लिए 20 से लेकर 25 होंगे गाइस, इसे रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलता हूँ ऐसे ही नई ट्रिक की नई क्लासेस के साथ। आपको पर्टिकुलर प्रतिदिन ऐसी क्लासेस मिलने वाली है। तो चलिएगा, वंदे मातरम, नमस्ते, जय हिंद।